गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 एवरेस्ट के साथ मेरी भेंट। ये चैप्टर है बछेंद्री पाल ने लिखा है। चैप्टर उनके जीवन के ऊपर ही है। जब वो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई कर रही थी, वो हमारे भारत की प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने अपनी हिम्मत और हौसले से अपने सपने को पूरा किया है और आत्मविश्वास से अपने सपने को पूरा करके दिखाया है। अब जिस तरह मैं क्लास में पढ़ती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ इसको रीडिंग पढ़ो, ठीक है। कर्नल खुल्लर ने साउथ कॉल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों में 2 समूह बना दिए। मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता कर मैं 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। आंगदौर जी ने मुझसे पूछा, क्या मैं उनके साथ चलना चाहूँगी। मुझे उन पर विश्वास था और साथ साथ में अपने आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी अस्वस्थ थी। सुबह 6:20 पर जब आंगदौर जी और मैं साउथ कॉल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ गया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड अधिक थी। हमने बगैर रस्सी की चढ़ाई की। आंगदौर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि सुबह 4 बजे बछेंद्री पाल उठी। उन्होंने बर्फ़ पिघला के चाय बनाई, क्योंकि ऊपर तो पानी बर्फ़ ही बन जाएगा ठंडे की जगह पर। और फिर बिस्किट और आधे चॉकलेट का हल्का सा नाश्ता किया। 5 बजे वो तंबू से निकली और आंगदौर जी के साथ साउथ कॉल से बाहर निकलकर ऊपर चढ़ाई करने लगी। हल्की हल्की हवा चल रही थी, ठंड भी बहुत अधिक थी और वो लोग बिना रस्सी के ही ऊपर चढ़ रहे थे। अब दूसरे पेज देखो। जमी हुई बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हुई हो। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। आंगदौर जी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो। मैंने जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। फिर थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू की। लाहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। आंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाहाटू एक हाथ में रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तभी लाहाटू ने गौर किया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए अवश्य 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा कम ऑक्सीजन, लगभग 2.5 लीटर प्रति मिनट के अनुपात से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता नहीं के बराबर हो गई थी। दृश्यता मतलब विजिबिलिटी। ऊपर जाके कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने देखा कि केवल थोड़ी देर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा हो गई है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। अब क्या हुआ, वो लोग ऊपर चलने लगे और आश्चर्यचकित और आनंदित के साथ वो लोग ऊपर चल रहे थे। जब उन्होंने आंगदौर जी ने पूछा कि क्या तुम थक गई हो, तो उसने जवाब दिया कि नहीं, मैं अभी तक थकी नहीं हूँ। इससे आंगदौर जी बहुत आश्चर्यचकित हुए और आनंदित भी हुए। जब एक स्टूडेंट बोलता है कि नहीं सर, मुझे और भी पढ़ना है, तो टीचर को अच्छा ही लगता है। अब लाहाटू एक लाइलन की रस्सी लाया था, जिसे पकड़ के वो लोग ऊपर उठ रहे थे और लाहाटू उस रस्सी को पकड़ा हुआ था। लाहाटू ने देखा कि उसके ऑक्सीजन की पूर्ति ठीक से नहीं हो रही है, तो उसने रेगुलेटर को बढ़ा दिया। जब हम ऊपर उठने लगते हैं ना बेटा, तो क्या होता है, ऑक्सीजन उसमें कम होने लगती है, ऑक्सीजन नहीं होती है। इसलिए हमें ऑक्सीजन लेना, जितने हम ऊपर जाने लगते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है, इसलिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। तो उसने रेगुलेटर में क्या किया, ऑक्सीजन की स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया। तो जैसे ही उसको बढ़ा दिया तो उसमें ऑक्सीजन की ठीक से सप्लाई होने लगी। किसको मिलने लगी, बछेंद्री पाल को। तब
उसको चढ़ाई करने में और भी आसानी हो गई। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति भी बहुत तेज थी। अब वो लोग ऊपर उठते उठते और भुरभुरे से बर्फ़ के कणों चारों तरफ दिख रहे थे ऐसे, और ऊपर जितना ऊपर जा रहे थे कुछ भी उनको दिख नहीं रहा था। लेकिन केवल थोड़ी ही देर के बाद कोई ऊंचा ऊंचा एकदम मतलब एकदम उनको एकदम सीधा सा एक ऊंचा चढ़ाई दिखने लगा। तभी उनको लगने लगा कि हम लोग बहुत पास आ गए हैं, और उसकी सांस मानो रुक सी गई। जब हम लोग किसी भी कोई भी काम जब हमें होने लगता है ना बेटा, और बहुत ही ज़्यादा अब देखना, बहुत अच्छा नंबर मिलने से भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, खुशी के आंसू आने लगते हैं। इसी तरह उसकी भी सांस ऊपर जब उठ रही थी, एक तो खुशी भी थी और उसकी सांस जैसे रुक रही थी, मानो उसे सफलता बहुत ज़्यादा नज़दीक है। हम लोग दूसरा वीडियो बना के, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, दूसरा वीडियो मैं दूसरे पेज में भेजूँगी, आप लोग यहाँ तक पहले रीडिंग करो।